ये प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे और फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। आइए देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। कहा है कि n बाजुओं यानी भुजाओं के बहुभुज, यहाँ पे देखिए n दिया हुआ है, और बहुभुज में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। ये विकर्ण पूछ रहा है, कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। और यदि आप इस पूरे सीरीज से जुड़े हुए हैं तो अभी तक आपको आइडिया है। यहाँ पे देखिए n दिया हुआ है, तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चूँकि n एक जनरल वैल्यू है और आप इसको स्पेसिफिक बना सकते हैं। और ऑप्शन में भी यदि आप देखते हैं तो ऑप्शन में भी आपको n के ही टर्म में आंसर दिया हुआ है। तो अब सवाल आता है कि n बराबर क्या लें। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि चूँकि बहुभुज की बात कर रहा है, यानी कि एक पॉलीगन की बात कर रहा है, और जो सबसे छोटा पॉलीगन होता है वो त्रिभुज होता है, तो कम से कम उसकी 3 भुजाएं होंगी। और जब आप n = 3 लेते हैं तो आप, इसका मतलब कि आप एक त्रिभुज की बात कर रहे हैं। और त्रिभुज में जो डायगोनल होता है, वो डायगोनल का जो नंबर होता है वो 0 होता है। त्रिभुज में कोई भी डायगोनल नहीं होता है, ये आपको पता है, ठीक। तो अभी n लेके चलते हैं, यानी कि जब आप n = 3 ले रहे हैं तो डायगोनल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। देखेंगे किस ऑप्शन में ऐसा हमको मिलता है। अब जब देखिए आप n = 3 रखते हैं तो इधर जितने भी हैं ये कहीं इधर प्लस वाले हैं, तो इधर तो 0 मिलने वाला है नहीं। और यहाँ भी यदि आप 3 रखेंगे तो यहाँ भी 0 नहीं मिलेगा, 0 यहाँ मिलता है, तो इसको होल्ड करते हैं। ये हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है, ये आंसर हो सकता है। अभी यदि आपको सस्पिशन है तो मान लीजिए आप n = 4, और जब आप n = 4 मानते हैं, इसका मतलब कि एक आप चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, चतुर्भुज की। और चतुर्भुज जो होता है यानी कि एक रेक्टेंगल ले सकते हैं आप, और इसमें देखिए कम से कम ये 2 डायगोनल होते हैं। इसका मतलब कि जब आप n = 4 रखते हैं तो कितने डायगोनल मिल रहे हैं, 2। ऑप्शन में चलते हैं कि जो आपने होल्ड किया है, क्योंकि बाकी ये तो गलत हो गए हैं अब, ठीक है। हालांकि आपको इससे ही बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन चूँकि यहाँ पे थोड़ा सा सीख रहे हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके भी देख लेना ज़रूरी है। अब देखिए n = यदि आप 4 लेते हैं तो यहाँ 4 हो जाएगा, और 4 में से ये 3 घट जाएगा, तो इस ब्रैकेट से तो 1 मिल जाएगा, और यहाँ आपको 4 मिल जाएगा, और 4 × 1 यानी कि यहाँ से आपको मिलेगा 4/2, और जब कटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो n बराबर 4 के लिए भी ये फिट हो रहा है अतः, और ये बाकी तो सब रॉन्ग है ये हैं। तो चूँकि आपके सेटिस्फेक्शन के लिए एक और बात हमने यहाँ पे n की वैल्यू रख के देख ली, तो इस तरह से हम इस ऑप्शन को सही सेलेक्ट कर पाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी, और मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।